आज के इस जॉब अपडेट में मैंने टेक और नॉन टेक जॉब रोल्स दोनों कवर अप करके रखे। तो जितने भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं पहले बट जॉब ढूंढ रहे हैं काफी लंबे समय से, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एकदम एंट्री लेवल की मैंने बहुत बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज कवर अप करके रखी, साथ में एक हाइब्रिड जॉब भी अच्छी कवर अप करके रखे। तो वीडियो को एंड तक देखना, डिसाइड करना कि किस किस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपके पास आपका जो फील्ड जिस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन करके रखी, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप उसे फुलफिल कर पा रहे हो तो अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल लिंक्स की जरूरत पड़ती है। ऑफिशियल लिंक्स तो मैं बता दूंगा आपको कि कहां मिलेगा, बट मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप चैनल से जरूर हमारे जुड़ जाएं। व्हाट्सएप चैनल से सिर्फ इन जॉब्स की लिंक नहीं, इससे प्लस में मिलेगा, यानी कि 10 to 20 जॉब्स की लिंक्स आपको रेगुलरली मिलेंगी, ताकि आपके पास ऑप्शंस हमेशा खुले रहेंगे कि आपको कहां पे जॉब अप्लाई करना है। तो उससे जुड़ना मत भूलना, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भाई उससे जुड़ना मत भूलना। और इसके साथ ही मैं ये भी कवर अप करना चाहूंगा कि भाई जितने भी बच्चे जो आईटी के अंदर अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या आईटी के अंदर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए स्किल पर कोई बेहतरीन प्रोग्राम लेके आया। आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स है, जो कि 90 डेज का कोर्स है, जो कि सिर्फ 3 मंथ कहूंगा मैं, जैसे 3 मंथ में आपने हार्डवर्क किया, अच्छी मेहनत की, तो प्लेसमेंट की गारंटी स्किल पर को लेता है। और इन बच्चों की तरह आप भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं आईटी के अंदर एक अच्छे पैकेज के साथ। सेम टाइम पे मैं कहूंगा कि इनके टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो जरूर जाके उसे चेकआउट करना, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि स्किल पर को कैसे आपको हेल्प करने वाला है एक अच्छी जॉब सिक्योर करने में, ठीक है। और आप क्या क्या एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने वाले हो, कैसे इन बच्चों का क्या बैकग्राउंड रहा कि वो किस फील्ड से आके फिर कैसे उन्होंने आईटी के अंदर अपना करियर स्विच किया, तो जाके जरूर चेक करना। आओ चलो शुरू करते हैं जॉब अपडेट्स के साथ। जो पहली ओपनिंग आ रही है वो एचएसबीसी की तरफ से आ रही है, फ्रॉड ऑफिसर जॉब रोल रहने वाला है। हैदराबाद आपकी लोकेशन रहेगी और ये हाइब्रिड वर्क अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, और लेटेस्ट वैकेंसी 20 फैब में ही आई हुई है, ठीक है। तो अभी इसके टाइम हो चुके हैं 2 हफ्ते, लेकिन बट ये ऑप्शन, ये खुला हुआ वैकेंसी अभी इस पे फिलिंग नहीं हुई है, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये जरूर चेकआउट कर लो। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिकली ये बोला है कि डिप्लोमा और डिग्री, डिप्लोमा हो या डिग्री हो इन एनी डिसिप्लिन, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब देखो 0 to 3 इयर्स लिखा है, फ्रेशर्स इसमें स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपने किसी भी जॉब में एक्सपीरियंस लेके रखा है, तो अगर आप इस एचएसबीसी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम पे ये बोला है कि इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, यानी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन अच्छी करनी पड़ेगी। सेम टाइम पे गुड कन्वर्सेशन स्किल्स होनी चाहिए, अटेंशन टू कस्टमर टू द टेलीफोन, ये सारी चीजें हैं, तो आपको कॉल से बात भी करना पड़ेगा। सेम टाइम पे ईमेल रिप्लाईज का भी काम करना पड़ेगा। आपका काम क्या रहने वाला है, पार्टिसिपेट in team meeting, team activities, and work towards sustaining team spirit. Ensure that the process requirements are met, adhere to completed in accordance with established procedure and standard set, maintain equipment system and general work environment in good condition, adhering to all the appropriate procedure to continuously provide high quality processing service to achieve maximum customer satisfaction within the specified performance level agreement. आपका ये जो काम रहने वाले रिस्पॉन्सिबल रहोगे आप रिलेशनशिप बिल्डिंग में, रिजॉल्विंग कस्टमर क्वेरीज, इश्यूज, अकाउंट मैनेजमेंट इन अ प्रोफेशनल मैनर, ये आपका काम रहने वाला है। और टेक से आप बहुत हल्का सा अलाइन रहोगे, तो ये आपका प्रेशर वर्क सिस्टम नहीं रहने वाला, इसमें आपको प्रेशर नहीं मिलने वाला, अच्छी जॉब है, एक अच्छी एंट्री लेवल की पोजीशन रहने वाली है। सैलरी की बात करोगे तो एचएसबीसी है, तो एचएसबीसी आपको एंट्री लेवल की सैलरी अराउंड 3.5 to 4.5 तक दे सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हो। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि आपने कितना अच्छे से इंटरव्यू क्रैक करके रखा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है आपकी, क्योंकि देखो इंटरव्यू में सैलरी नेगोशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाली, जो आपको मदद तभी करेगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेगी। तो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करो। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी करना, वैसे तो हर जॉब के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जल्दी कम समय पे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर सको, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हर्षित सर की, जाके वीडियोस देखो, जरूर आपको मदद मिलने वाली है कि इंटरव्यू में कैसे जवाब देना होता है, कैसे कम्युनिकेशन को अच्छा किया जाता है, क्या चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉर्पोरेट का माहौल क्या होता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है, तो वो देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं इसी के साथ। अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस का सबने नाम सुना ही होगा। अब जिस पोजीशन पे हायरिंग करा वो है एनालिस्ट की पोजीशन है डेटा साइंस के अंदर। डेटा साइंस आज के समय में बहुत डिमांडिंग जॉब रोल है, तो इस पे भी आपको अप्लाई करना है। गुरुग्राम हरियाणा आपकी लोकेशन रहने वाली है। इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। सिंपली इसने बोला है कि एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, एमबीए किया हो या फिर मास्टर डिग्री इन मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड फील्ड फ्रॉम टॉप टियर इंस्टीट्यूट। बेसिकली इतना मैं बता दूं, एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर्स किया हो किसी ने भी मशीन लर्निंग में या स्टैटिस्टिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब रोल के लिए, ठीक है। स्किल्स की बात करोगे जो आपके पास होना चाहिए, वो सेम टाइम पे गुड वर्बल रिटन इंटरपर्सनल स्किल्स की बात कर रहा है। सेम टाइम पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस पार्टनर्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस में बोल के रखा है सिंपली 0 to 3 इयर्स फ्रेशर्स अलाउड है, तो अगेन इस पे आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आपके लिए चांसेस अच्छे हो जाएंगे सिलेक्शन के। अब आपका सिंपली मैं आपको बता देता हूं आपका काम क्या रहने वाला है। पर्पस ऑफ द रोल सिंपली बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं रहने वाला है। कंडक्ट इंडिपेंडेंट ओवरसाइट टू एंटरप्राइज वाइड मॉडल्स विद अ फोकस ऑन जेन एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड मशीन लर्निंग बेस्ड ऑन मॉडल्स फॉर मार्केटिंग, क्रेडिट, फ्रॉड और अदर बिजनेस रिस्क टाइप। कंडक्ट गैप असेसमेंट टू एस्टैब्लिश रोबस्ट फ्रेमवर्क टू स्टैंडर्ड मॉडल इज कंट्रोल्स एंड मीट हाईलाइटेड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स।
कंडक्ट एआई एमएल रिसर्च टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। तो ये आपका काम रहने वाला है, बहुत टफ काम नहीं रहने वाला है, डेटा साइंस का काम रहने वाला है जो डिमांडिंग है। तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस या डेटा साइंस जैसे जॉब में अगर आपको जॉब दे रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी में आपको जॉब दे रहा है, तो एक अच्छी सैलरी भी आपको देने वाला है। डेटा साइंस की आप जो डिमांड है इसमें 5 एलपीए से तो ऊपर ही है। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कैसा इंटरव्यू जाता है, आप अच्छी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो इस पोजीशन पे। तो इसके लिए भी आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। इंटर्न की पोजीशन है, ठीक है, ईस्टी के अंदर। अब ये जो ईस्टी कंपनी है, ये आपकी एक ग्लोबल हाइजीन एंड हेल्थ कंपनी है। ये अभी एमएनसी कंपनी है, ये वर्ल्ड की नोन कंपनियों में से एक आती है, ठीक है। इसकी जो हायरिंग चली इंटर्न की पोजीशन पे चल रहा है मुंबई के अंदर, और ये अभी हाल के अंदर आया हुआ है, कल ही का ओपनिंग आया। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। इसमें स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि कौन सा फील्ड से आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी इंटरमीडिएट ग्रेजुएट बच्चे जिन्होंने 2026 में पास आउट करना है, या फिर सेम टाइप पे जो रिसेंटली ग्रेजुएट हो, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका देखो काम बहुत टफ नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें वर्क विद वेरियस टीम मेंबर्स डिपार्टमेंट टू कंट्रीब्यूट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, पार्टिसिपेट इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस, कंडक्ट रिसर्च ऑन स्पेसिफिक टॉपिक including gathering data, analyzing trends and providing insight, support to create and maintain report presentation and other documentation, observe and learn from experienced professionals through shadowing colleagues to gain insight into day to day tasks and industry practices, attend meetings and workshops। तो देखो इसमें कहीं पे भी ऐसा बहुत मोटा काम नहीं बता दिया जिसे पिछले दो जॉब्स प्रोफाइल में बताया। इसमें आपको वैसा नहीं करना है। आप टीम के अंदर सेलेक्ट होगा तो टीम को ऑब्जर्व करना है, टीम कैसे काम करती है, मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट की किस प्रोडक्ट की डिमांड कर रही है, डिमांड होने वाली है, किस किस प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, जनरेट होने वाली है इन फ्यूचर, उस पर ही आपको काम करना है। तो एक अच्छी जॉब पोजीशन रहने वाली है। अगेन सैलरी की बात करूँ तो इंटर्न की पोजीशन तो आप 20 to 30,000 पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पोजीशन के लिए। अगेन 3 to 3.5 एलपीए में कहूंगा इसे। एक अच्छी जॉब पोजीशन है और इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। जितने भी रिसेंटली ग्रेजुएट है या जो ग्रेजुएट होने वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। फाइनेंस एसोसिएट के क्लाइंट अकाउंटिंग आपका पोजीशन रहने वाला है। लोकेशन आपकी पुणे रहने वाली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सब कैटेगरी फाइनेंस के अंदर है। ये जो कंपनी है ये आपकी जेडएस है, अच्छी कंपनी है ये भी, अभी हाल की कंपनी है जेडएस, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका काम क्या रहने वाला है। फाइनेंस एसोसिएट क्लाउड अकाउंटिंग में सेल्स ऑपरेशन का काम रहने वाला है। व्हाट विल यू डू? तो सिंपली मैं आपको बता देता हूं, कॉन्ट्रैक्चुअल इनटेक कंप्लीटनेस चेक्स, ऑपरेशनल वैलिडेशन अंडर सुपरविजन, परफॉर्म इनिशियल रिव्यू ऑफ कंप्लीटनेस एंड रेडीनेस ऑफ इनकमिंग क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट क्लाइंट के रिलेटेड होते हैं, जो भी वो सबमिट करता है उसे चेकआउट करना रहेगा कि सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो जो भी क्वेरीज होंगी, मतलब सिंपली कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट किसी ने अपलोड किया, कोई क्लाइंट ने अपलोड किया और वो सही डॉक्यूमेंट नहीं, तो आप उस क्लाइंट से कांटेक्ट करोगे और उसे सही अपलोड करने को बोलोगे, या जो भी नेसेसरी चेंजेस है उन सारे करने को बोलोगे। सेम टाइम पे प्रोजेक्ट सेटअप सपोर्ट का काम रहेगा आपका, सपोर्ट क्रिएशन, मेंटेनेंस, बिलिंग आइटम्स, ये सारी काम रहने वाला। अब इसकी जो आप इसको फुल्ली पढ़ोगे तो कोई टफ जॉब नहीं रहने वाली, टेक्स से रिलेटेड जॉब नहीं रहने वाली, इजी जॉब रहने वाली है। आपको ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीजें समझाई भी जाएंगे। अब इसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर ले, तो मास्टर्स की डिग्री ऑफ फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस रिक्वायर्ड विद स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। तो अगर आपके पास ये चीज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है ये। स्ट्रॉन्ग वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए, एक्सेल, वर्ड, पीपीटी, ये सब पे आपको काम करना आना चाहिए। सेम टाइम पे रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। सेम टाइम पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है वो भी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, क्योंकि रिपीटेड टास्क पे आप काम करोगे तो स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, एक जो एनालिटिकल स्किल होती है वो जरूर होना चाहिए आपके पास। तो ये अच्छी जॉब पोजीशन है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मास्टर्स का रिक्वायरमेंट बोला है कि आप मास्टर्स किए रहो, तो इसकी भी सैलरी आप 5 एलपीए से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, वो भी मिनिमम है। अगेन सैलरी नेगोशिएशन पे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो हाई सैलरी एंड की तरफ। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। इंटर्न की पोजीशन है ऑटोमेशन एनीवेयर के अंदर, ठीक है। बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहने वाली है। इसमें आपका जो काम रहेगा वो रहेगा असिस्ट इन डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग बेसिक एआई ड्रिवन ऑटोमेशन कंपोनेंट्स अंडर सुपरविजन, और ये प्रॉपर्ली टेक वालों के लिए रहने वाला है। वर्क विद पाइथन सपोर्ट, स्क्रिप्टिंग, डेटा प्रोसेसिंग, सिंपल इंटीग्रेशन टास्क, मशीन लर्निंग मॉडल्स कैसे काम करते हो उस पे, एआई एमएल टेक्निक्स, टूल्स, इन सारी चीजों पे आपका काम रहने वाला है। तो इसका जो ग्रोथ है, इस पोजीशन से जो ग्रोथ होने वाली है आपके करियर के अंदर, वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस की बात करोगे तो कंप्लीटेड हो, रिसेंटली कंप्लीटेड बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और रिलेटेड फील्ड। तो बेसिकली अगर आपने कंप्यूटर के फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, सेम टाइम बीटेक करके रखा, बीएससी करके रखा, बीसीए करके रखा, एमएससी करके रखा, तो अगेन आप अप्लाई कर सकते हो इस सारे इस पोजीशन पे। बेसिक प्रोफिशिएंसी आपकी बोला है पाइथन के अंदर, और फैमिलियरिटी बोला है डेटा प्रोसेसिंग लाइब्रेरी एग्जांपल पांडास एंड नंपाई। तो ये जो बोला है ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो इस तरह की रेगुलर वीडियोस आती हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि रेगुलर जॉब अपडेट्स इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। आप कोई भी अपडेट मत मिस करो, और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ। इन सारे जॉब्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो इसके लिए जाके जरूर अप्लाई करना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अपडेट नहीं मिस होना चाहिए। अपडेट मिस हुआ तो आपने चांस खो दिया। तो कमेंट सेक्शन खुला है इन जॉब्स के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी हो आप हमसे जरूर पूछे, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे टाइमली। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।